हमारी गाथाओं में तो नवरात्र पूर्ण हो जाए, गाथाएं पूर्ण नहीं होगी। एक समय सनक सनकादिक संतन संत कुमार 4 ऋषि थे। थोड़ा दंत कथाओं में चल रहा हूँ। सौनक सनकादिक संतन संत कुमार 4 ऋषि थे और भगवान विष्णु के द्वारे पे गए थे भगवान विष्णु को मिलने के लिए। तो वहाँ पे जय विजय के नाम के द्वार पालों में एक झलक जोनो बस वो बात दर्शन दे जोनो बस ना ना नहीं और दर्शन जोने पर वो बात नहीं जानने पर खुद दिन तो मुझे दिलों में कहे कूटा दर्शन जोन बाकी और कुछ नहीं। तो हे इष्ट देवता सब जब तक सेव है ना। तो हे पंचनाम में 33 कोटि देवताओं, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के द्वारपाल। शायद शिमले में है उनका स्मृतियां बनी हुई। तो उन्होंने भगवान विष्णु के द्वार में जाने के लिए सनक सनकादिक संतन संत कुमार 4 ऋषियों को रोक दिया। तो उस दिन उनके लिए जय विजय नाम के द्वारपालों ने जो रोका था, उनके लिए श्राप मिला था कि जाओ तुम 3 बार असुरकुल में जन्म लेंगे और जब जब राम अवतार होंगे तो उनके हाल पर तुम्हारी मौत लिखी जाएगी और तब तुम वैकुंठ धाम की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो कहा मैं लंबी चौड़ी गाथा गाता हूँ। तो पहला अवतार में उन्होंने जय विजय नाम के द्वारपालों का दंत और बक, दूसरा अवतार में रावण और कुंभकर्ण। कहा मैं लंबी चौड़ी गाथा गाता हूँ। तीसरे अवतार में हिरण्याकश्यप हिरण्याकशिता। तो 2.5 घड़ी हिरण्याकश्यप की बात करता हूँ। उन्होंने भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की 12 वर्ष की अखंड तपस्या की थी। भगवान कने तपस्या बढ़ाई नारायणो। तो हम तो नर लोग हैं भैया, हम तो नर लोग हैं। भगवान में भी रहो सर की 10 लेगी और कन में 10 लेगी कि उनको भी एक बार ब्रहा रूप धारण करना पड़ा, सुअर का रूप। भगवान विष्णु जिस टाइम वेदमुखी ब्रह्मा का हिरण्याकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा था 12 वर्ष की अखंड तपस्या करके कि मेरी मौत पर न नर का हाथ होया, न नारायण का हाथ होया, न बहर होया, न भीतर होया, न तीर होया, न मात होया, न जल में होया, न थल में होया, न अस्त्र से होया, न शस्त्र से होया, और न दिन में है न रात में हो। तो वे कभी मरण चाहिए। और न नर का हाथ होया, न नारायण का हाथ होया। तो हे प्रभु तुम्हारी ऐसी बेअंत माया है। कहा मैं लंबी चौड़ी गाथा गाता हूं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार है नरसिंह रूप धारण किया था उन्होंने। जिस अवतार में उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया था। हिरण्याकशिदानव ने इतना बलशाली था कि 1/4 भाग पृथ्वी को छीन करके पाताल लोक में मलमूत्र की दीवार बना करके पृथ्वी बंद कर दी। 88,000 केसरे गणगंधर्व देवता नवानगर ऋषि मुनि का आसन बासन कहीं पूजा पाठ करने के लिए कहीं पे कोई मेरू मंदिर नहीं रखा और मलमूत्र के कोठी बना करके पृथ्वी को बंद कर दिया। तो भगवान उस समय हिरण्याकश्यप की उन्होंने ब्रहा रूप धारण किया था, सुअर का रूप धारण करके मलमूत्र की दीवार को फांद करके हिरण्याकश्यप का वध किया था। तो हिरण्याकशिदान का वध किया था और हिरण्याकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा से ऐसा वचन मांगा था कि मेरी मौत न तीर न माथे न बहर न भीतर न अस्त्र से न शस्त्र से न नर का हाथ हुआ न नारायण का, न जल में न थल में, और न बहर न भीतर, न दिन में न रात में। तो ऐसा वरदान मांग करके ब्रह्मा से निर्भय राज कर रहा था कि एक समय भगवान होता है दिना का प्रवेश नारे। भगवान रानी होली का यादो यादो नाम के
स्त्री का गर्भ ते वेगा नारायण भगवान होयो कनो भक्ते प्रहलादा। हिरण्याकश्यप की घरवाली कयाली नाम की स्त्री के गर्भ से और भक्त प्रहलाद का जब जन्म हुआ था तो 5 वर्ष का बेटा भक्त प्रहलाद गया काशी पढ़ने के लिए गया। तो हिरण्याकश्यप बोला है कि बेटा 4 वेद पढ़ना, 14 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ना, लेकिन राम का नाम मत पढ़ना। राम हमारा जन्म जन्म का बेरी है। भगवान तहे दीना का प्रवे नारेलो भगवान भक्ते तेरो प्रहलादा। देखनो प्रहलाद नारायण भगवान को मारे की ओड़ा जे को मारे की ओड़े पड़ा चा नारायण भगवान का नाम बिल्ली का बच्चा। वो जिस कुमार की ओड़ में बिल्ली बच्चा पड़ा और वो थी और वो राम नाम जप रहे और वहां से तो पिताजी ने कह रहा कि मेरे मंडप में कोई राम नाम नहीं जपेगा। भगवान तहे दीना मीरा स्वामी और भक्त प्रहलाद चाह छोड़े दे बेटो रामा को नामा। एकाग्र मन एकाग्र बुद्धि से ओड़ की परिक्रमा करने गया चाह बिल्ली का बच्चा भगवान रामे नाम जपना। भक्ते प्रहलादे भगवान कनो आसन लगा। भक्त प्रहलाद ने आसन लगा दिया कि संसार में साई माया झूठी है और राम का नाम भी झूठा है और मेरे बाप का नाम सच्चा है। हिरण्याकश्यप मेरे बाप का नाम लो। भगवान और बोला जो कि अगर बिल्ली बचाओ हिरण्याकश्यप सच्चा है तो ओढ़ फटेगी, राम सच्चा है तो ओढ़ फटेगी और नहीं तो मिलते ओढ़ मेर दो तुम। रामा नाम की वो तुलसी माला धरले भगवान कने ओड़ा फटना। वही दिन भक्त प्रहलाद ने बिल्ली का बच्चा राम नाम जप करके ओड़ फट करके भगवान जी भगनामा कनो तो लोग तो उस दिन से तुम्हारे केदार भी भक्त प्रहलाद को विश्वास हो गया कि वाकई में राम का नाम सच्चा है और अन्य नाम झूठे हैं। दिना का प्रवे नारायण
धर्याले तुलसे माला जानुला सेवा लगनो मुखा जब रामा नामा छूटना। काश्यप ने तो किया था वायदा कि खबरदार संसार में सब मेरा नाम लेंगे, राम का नाम कभी मत लेना, पर वे मुख से राम नाम शब्द छूट के लेके तो हमें तुलसी माता माला हाथ रख के भगवान जी छोड़ी दे बेटा और राम को नाम स्वामी पिताजी राम नामाचा सचो। भगवान समासीरा ग्रदने मामना। प्रहलाद के गर्भ में शमशीर माया सर्वलोक हो गई थी। यह भक्ता प्रहलाद हिला काश्यप जिले भगवान गिरी ओरे फेंकना। हे भगवान विष्णु प्रथम अवतार में सोनक सनक आदिक संत कुमार चार ऋषियों का रूप धारण किया था। दूसरा अवतार में ब्रह्मारूप, तीसरा अवतार में यज्ञ पुरुष चतुर्भुज का रूप धारण किया था। चौथे अवतार में हयग्रीव का, पांचवें अवतार में तुमने हरिनाम का रूप धारण किया था प्रभु। छठे अवतार में तुमने कपिल रूप धारण किया था। सातवें अवतार में ददायत्र का रूप धारण किया था। आठवें अवतार में तुमने नारायण अवतार रखा था प्रभु। कहाँ मैं तुम्हारी लंबी चौड़ी गाथा गाता हूँ। तुम्हारा 17वां अवतार में नारद था। अरे 18वां अवतार में तुमने भगवान जी नरसिंह रूप धारण किया था। देना का प्रवे नारायण कखा लगनो गाथा तुम्हारे। गिरी ओर से फेंकनो प्रहलाद छोड़ दे राम को नाम पढ़नो कनो फूलों की सया। हिरणा काश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को गिरी ओर से फेंका था तो भगवान तुम्हारी ऐसी माया थी कि तुम वहां किसमें फूलों की सया में लेटे हुए। या छोड़े दे बेटा राम को नामे। उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला भक्त प्रहलाद को। भगवान वो ठंड निर्जलम ना होने। कहा मैं तेरी लंबी चौड़ी गाथा गाता हूं प्रभु। केदामी भक्त प्रहलाद था तेरा माता कयादो गर्भ के रानी के गर्भ से तुमने जो जन्म धारण किया था। और भक्तों मध्य भक्त भक्त प्रहलाद जिनको बचाने के लिए तुमने नरसिंह अवतार रूप धारण किया था। कहे देना का प्रवे नारायण भगवान तेरो के दामी भगता। कहीं कष्ट दिए भक्त प्रहलाद को, लेकिन भक्त जी हे विष्णु तेरी ऐसी माया थी कि उसको कोई मारने वाला नहीं मिला। तब उस दिन भक्त प्रहलाद की वास्ता 1 करोड़ नाग बुलाए थे। 1 करोड़ नागों ने डंक मारा भक्त प्रहलाद पे। उनका विसरण उसी दिन कर रखा तुमने। केवल 5% ही नाग विषैले होते हैं। फिर उन्होंने देखा लास्ट का कष्ट। भगवानों
ततायो तुमुला सोना रूपी धारुणी बुलाए ततायो तूने जति को खंबा जो जति खंबा तत के तुमले बुलेला जवान चारा को त्वाला बुलाए या हाथों डाले ली हाथ गलो प्रलादे पैरों में डाले तुमुला बेरो हाथ में हाथ गलो पैरों में बेरो डाली ये तहे दिना जैती खम्बा पे देखन हो प्रलादे तो एक छोटा सा जानवर देख छोटी सा एक जीव देख रखा है किरमुल जाना भूमि तो उसका इतना आत्मविश्वास हो गया ये छोड़ो जीव नहीं मारी खरी हे विष्णु तेरे ऐसी बेअंत माया है तो भक्तों के पीछे तूने क्या क्या कर्म और धर्म नहीं देखे देना का प्रवे नरनो बांधना प्रहलादे तुम आज बजे टीका खंबा पे ये जति खंबा फटके नरना तुम नरा सिंगाय अवतारा जति खंबा फट करके जब तुम नरसिंह अवतार हुआ तो तुम्हारा आदान में शेर का था और आदान में था तुम्हारा नर का। अब पकड़ प्रहलाद हिरण्याकश्यप बोल क्या वचन मांग रखा था तूने उस दिन ब्रह्मा से कि मेरे मोते न भैर न भितर न तीर न माथा नर का हाथ न नारायण का हाथ न जल में न थल में। तो भगवान उस दिन हे नरसिंह देव भगवान तुमने आधा में नर का रखा था और आधा में तुमने शेर का रखा था। भक्त को प्रहलाद को पकड़ा और डेढ़ में बिठा जांग में खड़ा किया जल में न थल में एक एक शब्द के पूछ रहा है हिरण्याकश्यप को तूने जो ब्रह्मा से बताना मांग रखा था बता। तो हे भगवान एक एक शब्द पूछ पूछ करके बोल तू जल में है कि थल में है। जब जांग में रखा था बोला प्रभु मैं जल में हूं मैं थल में हूं। लाखों में ची डेढ़ में ची बोल तू भैर के भीतर से बोल प्रभु नन में भैर में भीतर रूम से टाइम ची बोल दिन की रात बोला ना दिन है ना रात है। बोल मैं नर हूं कि नारायण हूं। बोले प्रभु आपने नर दिख रहे हैं नारायण दिख रहे हैं। तो तेरा नरसिंह अवतार लेकर के वेद वेद का नाखून लेकर के यह तू लाजवाब तावला नरसिंह गुलाधरी नरसिंह चामुंडा वीर नरसिंह नमन करो मेरा नाथ।
नारायण काश्यप को उपद करो 88,000 केसरे गणगंध देवता न मानो नरसिंह देव भगवान परो फूलों की वर्षा कर लग्या तो मेरा नारायण भगवान से भगवान फूल बरसों लगा हे सिद्धे बताओ मेरा दानी मैं 18 अवतार तेरा नरसिंह अवतार है तुमने भक्तों की लाज बचाई धर्मों का खोज मिटाया हे नरसिंह देव भगवान जी जब जब उन्हें आपदाएं आई तब तब भगवान तुम थिर मानना भगवान सत्यों में मेहरबान बाबा सत्यों में मेहरबान नरसिंह देव भगवान जी तुम्हारे आसन को तेरा जो चौकी पहरा चला हुआ है इसलिए अपनी चौकी फिर हम भक्त जन जरा हम तो किरामी भगत हैं गुरु नहीं गुरु के पास तो बहुत बड़ी चीज होती है परमेश्वर इस देवता जाओ अपन चारों कोने के बहाल फिर अपना आसन खोल
सबने अपना छाया माया करी इष्ट देवता इन घरों में जोत जलाए बंश बढ़ाई इन केला में भक्तों के सर में रही इन भक्तों के सर में रही और इष्ट देवता घर बनत देश पर राजली कोटी अपने भक्तों की लाज बचाना यार परमेश्वर इष्ट देवता नरसिंह देव भगवान आओ दया रूप मोना आज तुम्हारा नर का था आज आराम नारायण का था तुम्हारा शेर का था जा अपने चारों गुण को निकल